अस्सलामुअलैकुम सामीन, इस वक्त हमारी ख़बर का उन्वान है शहीद मीना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह की याद में अंजुमन का इनेकाद। अंजुमन के निगरां मुफ्ती मोहम्मद कासिम हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि शहीद मीना हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस व मुहतमिम जामिया महमूदिया मेरठ की याद में मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीमुल कुरान साकिन बहेड़ा ज़िला हापुड़ में अंजुमन का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर हकम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम उस्ताद हदीस खादिमुल इस्लाम हापुड़ जनाब कारी मोहम्मद ताहिर केली, कारी मोहम्मद शाहिद केली, मौलाना फुरकान बहसनी ने शिरकत की। आखिर में हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद मोहतमिम जामिया हादा ने तलबा को नसीहत की और उन्हीं की दुआ पर अंजुमन बज़्म फ़ारूक प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ। एक नमूना पेश खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा उसको शैतान बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इख्तितामी अंजुमन के प्रोग्राम में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह में दुआ कीजिए मुझे सही बात कहने और उम्मत मुस्लिमा को इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नौजवान दोस्तों, आज के इस दौर में हमारा मुआशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, इसका असबाब और बुनियाद क्या है, इनके मुकाबले और तबाही क्या तकदीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और रोशनी रोशनी डालना दुश्वारी में नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सरे दस दो रातों के बाद शदीद जिन्नों का इबादत और वाला का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, तो असबाब में जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को उजागर कर दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामन हिम्मत को तार तार कर दिया, इनमें से सुफिया अमल करना और रोजाना गैर मशरूआत में गंदे ताबीज़ करना, गैर शरई बातों के लिए मन्नतें मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों को करने से नीचे पायजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेपनाह मिलना जुलना, दबों के हाथ में और फितने करना, बेटियों के टीवी पर ख्वाहिशात और हरासूत मज़ामीन का नशर होना, इनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना और लोगों को रहना और लोगों के बंदा रहना और कोई से घूमना फिरना, गदाबाजू और लोगों का बुरा रहना, बारीक लिबास पहनना, शोहर की अमानत में हया न करना, दफातर में नामहरमों के साथ बात करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का तालीम में मखलूक तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और लेना, सूद लेना और देना, कीमत करना या सुनना, तस्वीर करना या दीवारों पर लगाना, शोभा इकट्ठा करना, तकानी और शादी में रुपया पैसा नुमाइश में दे खर्च करना, अगर बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे मुआशरे में और समाज में जाने वाली है। उनकी तबाही करने के लिए सिनेमा, टीवी और टेलीविजन की बातें थे, मगर मेरा प्रमोद और दुश्मनाने सामने मुसलमानों को हमारे किताब का धक्का देंगे और हमारी पार्टियों को मन से बदतर बना देंगे। बेपर्दा की कदर दिया, मगर इनके हकीम की सहारत पर और हज़रात ने नब्बे कहा और शरीयत के मुताबिक के इस्लाम अजीब हुक्म को बसे कुछ डालकर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में और मर्द का बाप में इख्तिलाफ को अच्छा नहीं समझा गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीना का सफर किया तो जो लोग के पास अलग हुए मरमत खड़ी थी, इनकी भी वजह यही बन रहे थे कि इन्होंने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया। नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आप हम सब मिलकर इस बात का अहद करेंगे, आसमान करेंगे और एक ऐसे सारे मुआशरे की तामीर करेंगे जो मालिक से अपना रिश्ता कायम करने में दोनों मददगार साबित हो। और खुदा ताला से दुआ है कि हमारे मुआशरे में जो खराबी पैदा हो रही है इनको दूर फरमाए और हमें इस्लामी मुआशरा नसीब फरमाए और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपनी तकरीर को एक अशार के साथ खत्म करता हूँ। माँ डर के नसीब लगते हो, माँ डर के नसीब लगते हो, खुदा की कसम से ज़मीर लगते हो, मांगते हो तो
शादी में बांटते हो, बहन की शादी में खुदा की कसम शादी में लगते हो। शुक्रिया। वरना